हेलो स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे कॉटन डिजीज़। ठीक है, कॉटन का डिजीज़ कौन सा होता है, उसके अंदर एक पढ़ा था बैक्टीरियल ब्लाइट। बैक्टीरियल ब्लाइट को और क्या बोलते हैं? एंगुलर लीफ स्पॉट, एंगुलर लीफ स्पॉट। और दूसरा इसको बोलते हैं ब्लैक आर्म, ब्लैक आर्म डिजीज़। ये इसके अंदर मैंने एक बताया था जेंथोमोनास, कोजल ऑर्गेनिज्म के बारे में पूछा था। जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस और एक्जेनोपोडिस, दोनों में से ही कौन सा है ये? तो ये इसके बारे में बता दूं, एक दो बच्चों ने पूछा था, उनको बता दिया। वैसे बाकी तो सबको आता है, वही पूछने की ज़रूरत नहीं है। वैसे एक्जेनोपोडिस और कैम्पेस्ट्रिस दोनों एक ही है, दोनों ही सही है, जो भी लिखो। लेकिन अपने को क्या लिखना है? एक्जेनोपोडिस। नया जो है वो है एक्जेनोपोडिस। ठीक है, इसमें पीवी लगता है जो मालवेसियरम। ठीक है, मालवेसी कुल की फैमिली जो होती है उस हिसाब से इसकी पीवी लग जाता है। अब पीवी का मतलब क्या होता है ये भी पूछा था, लेकिन जिसको पता है वो पहले से ही पता है, जिस बच्चे को नहीं पता था उसको मैंने बता दिया। ये था अपना डिजीज़। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं अपन। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट डिजीज़ है वो उसके बारे में पढ़ेंगे, सेकंड वाली जो है। इसके बाद आती है इसके अंदर विल्ट। विल्ट के अंदर क्या होता है? देखो, विल्ट का जो पैथोजन होता है, जो कोजल ऑर्गेनिज्म होता है, उसको बोलते हैं अपन फ्यूजेरियम। फ्यूजेरियम एक फंगस है जो विल्ट करती है। मोस्टली जो विल्ट होती है वो फ्यूजेरियम से होती है। ठीक है, अब इसके अंदर अपने बात करते हैं विल्ट। इसके अंदर कॉटन के अंदर दो टाइप की विल्ट लगती है, एक तो फ्यूजेरियम से होती है और दूसरी वर्टिसिलियम से होती है। ठीक है, अपने फ्यूजेरियम वाली इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। वर्टिसिलियम वाले में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, एक जैसे ही सिम्टम होते हैं इसके, लगभग थोड़ा बहुत कुछ चेंज होगा, वो अपन डिस्कस कर लेंगे। अपने बात करेंगे पहले फ्यूजेरियम के विल्ट की। ठीक है, दो टाइप की विल्ट लगती है इसके अंदर। अब देखो, विल्ट मैंने बताया था कि विल्ट क्या होता है। विल्ट की डेफिनेशन पढ़ोगे तो अपने आप इसमें समझ में आ जाएगा कि विल्ट डिजीज़ के अंदर क्या होता है। देखो, विल्ट के अंदर क्या होगा? विल्ट के अंदर मैंने बताया था लॉस ऑफ टर्जिडिटी, लॉस ऑफ टर्जिडिटी। टर्जिडिटी लॉस मतलब पौधे के अंदर जो पत्ती के अंदर जो टर्जिडिटी मतलब सफेदपन। सफेदपन मतलब पानी की कमी हो जाना उसके अंदर क्या होगा? पानी की कमी हो जाती है। तो उस वजह से क्या होगा? पौधे के अंदर क्या होगी? मुरझान आ जाएगी, मुरझा जाना उसको। इसी की वजह से उसको क्या बोल देते हैं? विल्ट। ठीक है, मलानी बोलते हैं इसको। वैसे विल्ट क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मलानी। अब देखो, इसके अंदर मुरझान पैदा होगी, मुरझान होने की वजह से मुरझान होगी तो उसके अंदर लो टर्जिडिटी, पानी की कमी की वजह से पौधे के अंदर क्या होती है? विदरिंग। विदरिंग का मतलब होता है मुरझान। ठीक है, मुरझान आ जाती है उसके अंदर, येलोविंग हो जाती है उसके अंदर। ठीक है, तो ये इसके मेन सिम्टम हो जाते हैं। ठीक है, ड्रूपिंग हो जाती है। ड्रूपिंग मतलब क्या होगी? पत्तियाँ झड़ जाएगी। ड्रूपिंग मतलब क्या हो? सॉरी, ड्रूपिंग मतलब क्या होता है? ड्रूप का मतलब होता है जैसे मुरझान की तरह क्या होता है, कुलमुलाहट जो पैदा होती है उसको बोल देते हैं ड्रूपिंग, मतलब सिकुड़न पैदा हो जाती है। ठीक है, ड्रूपिंग हो जाती है और ड्रॉपिंग हो जाती है। ड्रॉपिंग मतलब पत्तियाँ, लीफ की क्या होता है? लीफ जो होगी वो झड़ जाती है। ठीक है, तो ये इसके मेन सिम्टम होंगे। ये मैं विल्ट की डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ, मैं अपने इसके सिम्टम पढ़ेंगे। अब इसके अंदर देखो, यही चीज़ें इसके अंदर आएगी, अपने विल्ट के अंदर भी यही सिम्टम आएंगे। अब देखो, सिम्टम अपन कोजल ऑर्गेनिज्म की बात कर लेते हैं अपन सबसे पहले। कोजल ऑर्गेनिज्म इसके अंदर क्या होता है? देखो, कोजल ऑर्गेनिज्म इसका फ्यूजेरियम ही होता है। फ्यूजेरियम ये क्या करता है इसके अंदर? हिंदी वाले बच्चों को अगर इसके याद नाम नहीं हो रहा तो ऐसे लिख लेना उसको, फ्यूजेरियम, ये हिंदी में हो जाएगा। ठीक है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। स्पीसीज क्या होती है इसके अंदर? ऑक्सीस्पोरम। ऑक्सीस्पोरम, और इसके बाद में एक नाम और ऐड होता है इसके अंदर। ऑक्सीस्पोरम में भी क्या? FSP लगता है। अब FSP क्या होता है?
ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है। FSP की फुल फॉर्म बताएंगे मेरे को कमेंट करके कि FSP का फुल फॉर्म क्या होता है। FSP इसके अंदर होता है वेसिनफेक्टम, वेसिनफेक्टम, दोबारा लिख देता हूँ मैं इसको, वेसिनफेक्टम, वेसिनफेक्टम। ये इसका कोजल ऑर्गेनिज्म होता है। फ्यूजेरियम फंगस है, ऑक्सीस्पोरम इसकी स्पीशीज है, और उसके बाद में एक नाम आता है FSP। इसकी फुल फॉर्म पता करना है क्या होती है, उसके बाद मैं डिटेल में बताऊंगा क्या होता है, और वो लगता है इसके अंदर वेसिनफेक्टम, ठीक है। अब इसके अंदर बात करते हैं अपन सिम्टम्स की। देखो सिम्टम्स क्या होंगे इसके अंदर, ठीक है। सिम्टम्स में नंबर 1 अपन बात करें इसकी, तो क्या होगा इसके अंदर, सीडलिंग के अंदर सिम्टम्स दिखाई देने लग जाएंगे। जो सीडलिंग होती है, छोटे पौधे होते हैं, जो पौध बनती है, तैयार होती है, उसके अंदर भी इसके अंदर सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो उसके अंदर देखो सीडलिंग के अंदर जो सिम्टम दिखाई देंगे, सीडलिंग के अंदर सिम्टम में क्या होगा, येलोविंग हो जाएगी। सीडलिंग की क्या हो जाएगी, येलोविंग हो जाएगी और ड्राइड हो जाएगी। येलोविंग और ड्राइड, सूख जाएगी और पीली पड़ जाएगी, ठीक है। ये तो हो गया इसका सिंपल सा कॉमन सिम्टम, येलोविंग और ड्राइड, येलोविंग एंड ड्राइंग ऑफ कोटाइलेडोन्स। कोटाइलेडोन्स मतलब होते हैं बीज पत्तर। बीज पत्तर कैसे होता है, देखो जब प्लांट जो सीड होता है वो जर्मिनेट होता है, तो उसके अंदर जो पहली जो पत्तियां निकलती हैं उनको बीज पत्तर बोलते हैं। तो जैसे सीडलिंग के अंदर होगी तो ये जो बीज पत्तर होते हैं पीले पड़ जाएंगे और वो सूख जाएंगे और ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, ब्राउन कलर के हो जाएंगे वो, ठीक है। कोटाइलेडोन्स के बीज पत्तर में क्या हो जाएगी, ड्राइंग हो जाएगी। और इसके बाद में सीडलिंग्स में क्या होता है, जो पेटियोल्स होती है, पेटियोल्स मतलब जो सीडलिंग, बड़ी सीडलिंग होती है, उसके ऊपर जैसे ये पत्ती बन गई उसके अंदर कॉटन की, जैसे इस टाइप की पत्ती बनेगी, पत्ती के जो ये जो पार्ट जो होता है, जो स्टेम से जुड़ा रहता है, उस पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, पेटियोल्स। पेटियोल्स मतलब जो पर्ण का जो होता है ना, पत्ती का जो डंठल जिसको बोलते हैं, डंठल जो होगी उसको बोल देते हैं अपन पेटियोल्स। पेटियोल्स पे क्या होगा, ब्राउन कलर की क्या बनेगी, रिंग फॉर्मेशन, ब्राउन कलर रिंग फॉर्मेशन ऑन पेटियोल्स। पेटियोल्स जो होगा, डंठल होगी, उसके ऊपर भूरे रंग की क्या होगी, रिंग बन जाएगी। तो ये इसका सीडलिंग पे इफेक्ट दिखाई देता है। इनिशियल सिम्टम जो बोलते हैं, जो प्रारंभिक जो अवस्था के अंदर जो लक्षण दिखाई देंगे बीमारी के, वो इस टाइप के होंगे। सेकंड जब बात करते हैं अपन, जो प्लांट क्या होगा, जब थोड़ी ग्रोथ पे आ जाएगा, जब हाइट पे आ जाएगा प्लांट, अगर उस टाइम में सिम्टम नहीं दिखते तो उस टाइम में क्या होगा, जो पत्तियां होगी, जो ओल्डर लीव्स होगी, उन लीव्स पे क्या होगा, येलोविंग स्टार्ट होगी। देखो येलोविंग स्टार्ट फ्रॉम द मार्जिन ऑफ द लीव्स। पत्तियां जो होगी, पत्ती की मार्जिन से क्या होगी, येलोविंग स्टार्ट हो जाएगी। इस टाइप की पत्ती होती है कॉटन की। देखो डायग्राम अच्छा नहीं बन रहा मेरे से, लेकिन बता देता हूँ। मार्जिन, किनारे से क्या होगा, येलोविंग, पीला होना शुरू होता है। कहाँ से, पत्ती के किनारे से, या फिर किनारे पीले होने स्टार्ट होते हैं, ठीक है। एंड मूव टुवर्ड्स द मिड रिब, मिड रिब की तरफ क्या करेंगे, वो बढ़ेंगे। पत्तियां जो पीली होगी वो मार्जिन से स्टार्ट होगा और मिड रिब जैसे ये बीच वाला हिस्सा होती है, जो मध्य सिरा होती है, उस तरफ ये पीलापन धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और लेटर स्टेज में जब बाद की जो कंडीशन होती है उसके अंदर क्या होगा, एंड रिजल्टिंग क्या कर सकते हैं अपन, इसको क्या करेगा, उसकी वजह से क्या होगा, रिजल्टिंग एंटायर लीफ बिकम येलो, पूरी जो पत्ती होगी वो पीली पड़ जाएगी एंड ड्राइड, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, जो पत्ती होगी पीली पड़ेगी और फिर वो सूखने लग जाएगी। ब्राउन, येलो या ब्राउन कलर में बाद में क्या होगी, ब्राउन कलर में, येलो एंड ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर वो ड्राइड हो जाएगी। ड्राइड होने के बाद में क्या होगा, उसकी
followed by drooping and drop, followed by drooping and ड्रॉप। अब क्या होगा, ड्रूपिंग। ड्रूपिंग का मतलब जो ड्राई हो रही है उस वजह से क्या हो रहा है, ड्रूप हो रही है। ड्रूप होने की वजह से यानी कि ड्रूप होने की वजह से जैसे ड्राई होती है, ठीक है, ड्रूपिंग हो गई और ड्रॉप हो जाती है, ठीक है। ड्रूपिंग और ड्रॉपिंग एक ही बात होती है, ठीक है। जब वो सूख जाएगी, मुरझा जाएगी, तो उसके बाद में वो जो पत्ती जड़ जाएगी। ये थोड़ा आगे पीछे कर लेना इसको, ड्रूपिंग पहले कर लेना, ड्राइड एंड ड्रॉप बाद में कर लेना, ठीक है। ड्रूपिंग होने की वजह से ड्राई होती है, ड्रूप होना मतलब मुरझा जाना, सिकुड़ जाती है पत्ती, ठीक है, सिकुड़ेगी और उसके बाद में क्या होगी, वो सूख जाएगी और फिर ड्रॉप हो जाएगी। तो ये इसका सिम्टम हो गया लीफ पे, पौधे के ऊपर। और ये क्या होता है, जैसे ये फील्ड होता है अपने, विल्टिंग कैसे दिखेगा प्लांट के अंदर, ये अपना फील्ड है, तो उसके अंदर पैचेज होंगे। पैचेज मतलब प्लांट इस तरह से बीच बीच में से एक एक दो दो प्लांट ऐसे सिकुड़ने, ऐसे सूखने लग जाएंगे, पीलापन दिखाई देने लग जाएगा। ऐसे पैचेज में जगह जगह पे थोड़े थोड़े ऐसे प्लांट दिखाई देते हैं। ये तो हो गया इसके अंदर पत्ती का सिम्टम, ठीक है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं इसके अंदर, देखो और क्या होता है इसके अंदर। कई बार होता है इसकी पार्शियली विल्टिंग होती है, ठीक है, समटाइम्स पार्शियली विल्टिंग होती है इसके अंदर। पार्शियल विल्टिंग मतलब आधी, आधा भाग जो होगा वो क्या होगा, विल्टेड रहेगा। आधा भाग जो प्लांट का होगा वो विल्टेड रहेगा, आधा भाग इसका हेल्दी रहेगा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, ऑन स्टेम, ठीक है, ऑन स्टेम। स्टेम की बात करते हैं, ऑन स्टेम और रूट, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो स्टेम और रूट होगा, इसके अंदर सिम्टम क्या दिखेगा, ब्लैक कलर्ड स्ट्राइप फोम which extend up and down, ठीक है, दोनों तरफ फैलता है। देखो इसके अंदर क्या होगा, ब्लैक कलर की, ये टिपिकल सिम्टम जिसको बोलेंगे, ये टिपिकल सिम्टम होता है, एक विशेष पहचान होती है इसके अंदर। हिंदी में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, देखो पार्शियली विल्टिंग मतलब पौधे का आधा भाग सूख जाना और आधा भाग हेल्दी रहना, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, जब अपन स्प्लिट ओपनिंग ऑफ द स्टेम, ठीक है, जब अपन क्या करेंगे, व्हेन स्प्लिट ओपन द स्टेम, अपन क्या करेंगे, स्प्लिट ओपन का मतलब होता है जैसे ये स्टेम होता है तो इसको बीच में से ऐसे चीर के देखते हैं, ठीक है, रूट या स्टेम को ऐसे बीच में से चीरेंगे, स्प्लिट ओपनिंग करेंगे तो उसके अंदर क्या दिखागा, ब्लैकनिंग बोल सकते हैं या फिर डिसकलरेशन बोल सकते हैं या फिर ब्लैक कलर का स्ट्राइप, पट्टी बनेगी इसके अंदर। जैसे जो स्टेम होता है तो उसके अंदर ब्लैक कलर की ऐसे पट्टी बन जाएगी एकदम सीधी, बिल्कुल जो जाइलम पार्ट होता है पौधे का, जाइलम भाग के अंदर जो सेवनी उत्तक होते हैं उसके अंदर जो जाइलम होता है जिसके अंदर से वाटर और न्यूट्रिएंट सप्लाई होता है, वो पार्ट क्या होगा, पूरा ब्लैक पट्टी में परिवर्तित हो जाएगा, उसमें काले रंग की पट्टी बनेगी। फंगस के अंदर कुछ टॉक्सिन बनते हैं, उस वजह से इसका कलर आ जाता है, ठीक है। जाइलम होगा, जाइलम के अंदर ब्लैकनिंग होगी, ठीक है, स्टेम का, और वो जो ब्लैकनिंग होगी वो क्या होगी, एक्सटेंड होगी अप एंड डाउन। अप एंड डाउन मतलब जैसे स्टेम के अंदर ब्लैकनिंग स्टार्ट हुआ, स्टेम के अंदर ब्लैकनिंग हुई, जैसे रेड कलर से बता रहा हूँ इसको, ब्लैकनिंग हुई, वो क्या होगा, जैसे रूट है तो रूट में भी नीचे की तरफ फैलेगी और ऊपर स्टेम में भी फैलेगी, ठीक है। और कहाँ तक फैल सकती है, ब्लैकनिंग या फिर डिसकलरेशन ऑल्सो सीन ऑन ट्विग एंड बॉल। बॉल जो इसका जो बॉल बनता है कॉटन का, उस बॉल के अंदर भी ब्लैकनिंग हो जाती है इस वजह से, और जो ब्रांचेज होती है उसके अंदर भी क्या होगी, ब्लैकनिंग हो जाती है, और नीचे रूट के अंदर भी पूरी ब्लैकनिंग हो जाएगी, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, देखो
रूट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? स्टंटिंग, स्टंटिंग ऑफ टैप रूट, स्टंटिंग ऑफ टैप रूट। टैप रूट के अंदर स्टंटिंग, टैप रूट क्या होती है? कॉटन का जो मेन रूट, जो मुख्य रूट होती है, उसके बाद क्या होती है? इसकी लेटरल्स होती है, इनको बोलते हैं लेटरल्स। लेटरल्स जो उपशाखाएं जिनको बोल देते हैं, लेटरल्स जो होती है ये, इसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेटरल्स जो होती है वो कम हो जाएगी, और जो टैप रूट होगी वो मजबूत की मजबूत रहेगी, लेकिन अंदर से पूरी ब्लैक हो जाएगी, अंदर इसके इफेक्ट पड़ेगा और इसकी क्या हो जाएगी? स्टंटिंग। स्टंटिंग मतलब इसमें क्या होगी? आकार में, साइज में क्या हो जाएगी? छोटी, या फिर जिसको बोल देंगे बोनी रह जाना। ठीक है, जो टैप रूट होगी वो बोनी रह जाएगी। स्टंटिंग ऑफ टैप रूट विद फ्यू लेटरल्स, फ्यू लेटरल्स, कुछ लेटरल्स या फिर उप शाखाओं के साथ में बनी रहती है। ठीक है, इजीली अपरूट भी नहीं होता। प्लांट देखेंगे तो पूरा सूख जाएगा, उसको चीर के देखेंगे तो ब्लैक दिखेगा, पत्तियां पीली पड़ जाएगी, पत्तियां झड़ने लग जाएगी, अचानक से पौधा सूखने लग जाएगा। लेकिन जब प्लांट को उखाड़ते हैं तो उसमें अपनी ताकत लगेगी, अचानक से ऐसे ईजिली अपरूट नहीं कर पाएंगे इसको। तो ये हो गए इसके सिम्टम। इजी जो सिम्टम है इसके अंदर क्या होता है? वो तो होता है ब्लैकनिंग, और दूसरा टैप रूट का साइज छोटा हो जाना, आकार में कम हो जाती है, और पौधे की पत्तियां झड़ने लग जाती है। कैसे? पीली पड़ के। पीली भी कैसे होगी? मार्जिन से येलोविंग स्टार्ट होगी। तो ये इसका सिम्टम हो गया। अब इसके अंदर बात करते हैं अपन एटियोलॉजी की बात करें। इसके अंदर पैथोजन के अंदर क्या होता है? एटियोलॉजी देखें तो एटियोलॉजी में देखो क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें बनती है। ज़रूरी है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर पूछ ले एग्जाम में। एटियोलॉजी में देखो क्या होता है, फंगस के अंदर 3 टाइप के स्पोर बनते हैं, 3 टाइप स्पोर। तीन प्रकार के स्पोर बनते हैं इसके अंदर। कौन कौन से बनते हैं? मैक्रोकोनिडिया, माइक्रोकोनिडिया और क्लेमाइडोस्पोर। क्लेमाइडोस्पोर, ये 3 टाइप के स्पोर बनते हैं। देखो, मैक्रोकोनिडिया होते हैं जो इसकी मेन जो स्ट्रक्चर होती है, मैक्रोकोनिडिया जो होंगे वो इस टाइप के कोनिडिया होते हैं इसके अंदर। ठीक है, 6 से 7 सेप्टा होते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये इसका मेन जो रोल रहता है। मैक्रोकोनिडिया इन्फेक्शन करता है। ठीक है, माइक्रोकोनिडिया सिंगल सेल होते हैं। ठीक है, सिंगल सेल होंगे, बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, इनका ज़्यादा कुछ रोल नहीं रहता। क्लेमाइडोस्पोर होते हैं वो रेस्टिंग स्पोर होते हैं। क्लेमाइडोस्पोर क्या होता है? रेस्टिंग स्पोर होता है। एडवर्स कंडीशन के अंदर सर्वाइव करता है, जो स्ट्रक्चर होती है वो क्लेमाइडोस्पोर होती है, जो सोइल के अंदर बनी रहती है, नेक्स्ट सीजन में जो जर्मिनेट होकर इन्फेक्ट करती है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्लेमाइडोस्पोर, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि क्लेमाइडोस्पोर जो स्ट्रक्चर होती है कौन सी फंगस में बनती है? तो कौन सी में बनती है? ये फ्यूजेरियम के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है, फ्यूजेरियम के अंदर क्या बनता है? क्लेमाइडोस्पोर। ठीक है, इसके अलावा और चीज़ क्या पूछ सकता है कि क्लेमाइडोस्पोर, मैक्रोकोनिडिया और माइक्रोकोनिडिया, इस प्रकार की संरचना कौन सी फंगस में बनती है? तो किस में बनती है? फ्यूजेरियम के अंदर। ठीक है, अब डिजीज साइकिल में अपन बात करें। अब डिजीज साइकिल की अपन इसका ईटियोलॉजी और प्री डिस्पोजिशन देख लेते हैं क्या होता है। ये ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा मैं, ये नाम याद रखने बस। मैक्रोकोनिडिया, माइक्रोकोनिडिया और क्लेमाइडोस्पोर तीनों ही एसेक्सुअल स्पोर है। तीनों ही क्या है इसके अंदर? ये एसेक्सुअल स्पोर होते हैं। ये सेक्सुअल स्पोर इसमें नहीं बनता। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग फंजाई होती है इसके अंदर, बस ये स्ट्रक्चर बनती है, इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोई नहीं होता। ठीक है, इसकी परफेक्ट स्टेज होती है वो जिब्रेला होती है, उसके बारे में अपने यहाँ नहीं पढ़ेंगे, वो दूसरी डिजीज़ में आएगा नाम तो वहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसकी स्ट्रक्चर भी इसके जैसी होती है। अब इसके अंदर बात करते हैं अपन प्री डिस्पोजिशन की। प्री डिस्पोजिशन क्या होता है इसका? प्री डिस्पोजिशन यानी पूर्वानुकूल, पूर्वानुकूलता, पहले की जो कंडीशन जो अनुकूल रहे, जो इफेक्ट डालती है किसके? प्लांट को तो बनाती है वीक और पैथोजन को बनाती है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, पैथोजन को वो फेवर करती है, ऐसी दशा जो पैथोजन को तो फेवर करती है और प्लांट को फेवर नहीं करती, प्लांट को कमज़ोर बनाती है, उसको प्री डिस्पोजिशन बोलते हैं। प्री डिस्पोजिशन सीधी सीधी बात, या तो इन्वायरमेंट का इफेक्ट या फिर अपनी की गई गलतियाँ, उनको सम्मिलित कर लेते हैं। जैसे मानो
इसके अंदर पोटेशियम और फास्फोरस की डेफिशिएंसी जिस सॉइल के अंदर होगी उसके अंदर फ्यूजेरियम विल्ट ज़्यादा होगा। ठीक है, पहला फैक्टर क्या काम करेगा इसके अंदर कि पोटासिक और फास्फेटिक ग्रुप के या फर्टिलाइज़र होते हैं या पोटास या फिर फास्फोरस की डेफिशिएंसी जिस सॉइल के अंदर होगी उसके अंदर ज़्यादा इन्फेक्शन होगा। दूसरा इसके अंदर क्या करते हैं, देखो ड्राई रूट रोट बोलते हैं इनको। ठीक है, ड्राई सॉइल, ठीक है, और उसके बाद में फॉलोड बाय हैवी रेन। बिल्कुल ड्राई कंडीशन होना सॉइल की और उसके बाद में अचानक से ज़्यादा बारिश हो जाना। सॉइल टेम्परेचर की बात करें कि सॉइल टेम्परेचर कितना होना चाहिए, सॉइल टेम्परेचर इसके लिए फेवरेबल कितना होता है 20 से लेके 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसके लिए फेवरेबल सॉइल टेम्परेचर होता है। ठीक है, अब इसके बाद और बात करें इसके अंदर हैवी सॉइल, ठीक है, ब्लैक सॉइल, ब्लैक एल्केलाइन सॉइल, ठीक है, फेवर द डिजीज या फिर पैथोजन को फेवर करती है। एल्केलाइन सॉइल जहाँ होगी, काली मिट्टी जहाँ ज़्यादा होगी, हैवी सॉइल जहाँ पे होगी उसमें क्या होगा, फ्यूजेरियम का इन्फेक्शन ज़्यादा होगा। तो ये तो हो गया इसका प्री डिस्पोजिशन। इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर भी काम करते हैं इसके अंदर। निमेटोड भी काम करता है, ठीक है, निमेटोड का इन्फेक्शन होना, ठीक है, निमेटोड का इन्फेक्शन होना, या फिर इसके अंदर क्रॉप रोटेशन के अंदर क्या करते हैं, वेजिटेबल्स ग्रो करना, ये भी इनके अंदर फ्यूजेरियम का रोल रहता है इनका। ठीक है, फ्यूजेरियम इसके अंदर वेजिटेबल्स के अंदर लगती है, उसका इन्फेक्शन इसके अंदर हो जाता है इसमें, या फिर निमेटोड जो लगता है वो क्या करेगा, कॉटन क्रॉप को अफेक्ट करेगा। इसके अलावा रूट रोट का भी वेजिटेबल्स के साथ में लिंक रहता है। वेजिटेबल्स जहाँ क्रॉप रोटेशन में लेते हैं तो उसमें क्या होगा, विल्ट और रूट रोट जैसी बीमारियों को बढ़ावा देता है। तो क्रॉप रोटेशन में वेजिटेबल्स लेना और निमेटोड का इन्फेक्शन रहना सॉइल के अंदर, तो ये इसके क्या हो जाते हैं, प्री डिस्पोजिशन। इसके बाद बात करते हैं अपन डिजीज साइकिल की। ठीक है, देखो डिजीज साइकिल में क्या होगा, डिजीज साइकिल के अंदर प्राइमरी सोर्स ऑफ इनोकुलम का प्राइमरी सोर्स क्या होगा, प्राइमरी सोर्स जो होगा, ये बीमारी क्या होती है, देखो सॉइल बोर्न, ये डिजीज क्या होती है, सॉइल बोर्न डिजीज होती है, मृदा जनित या फिर मिट्टी जनित बीमारी होती है। ठीक है, सॉइल बोर्न होगी। और सॉइल बोर्न में भी क्या, देखो क्या होता है कि सॉइल में क्या होते हैं, सॉइल के अंदर सॉइल बोर्न क्यों होगी, सॉइल के अंदर क्या होता है, फंगस सर्वाइव एज सेप्रोबिक। ठीक है, फंगस सर्वाइव एज सेप्रोबिक एंड क्लेमाइडोस्पोर्स और infected plant parts remain in the soil। ये इसका इनोकुलम का सोर्स हो गया। ठीक है, सेप्रोबिक टाइप का होगा, फंगस क्या होगा, सेप्रोबिक यानी कि मृतोपजीवी प्रकार का जीव होता है ये। ठीक है, मृतोपजीवी होता है, फंगस सर्वाइव एज सेप्रोबिक, और सेप्रोबिक होगा। और उसके बाद में क्या होगा, क्लेमाइडोस्पोर्स या फिर इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट जो होंगे वो रिमेन इन सोइल, सोइल के अंदर बने रहेंगे या फिर पड़े रहेंगे। जो प्लांट, जो विल्टेड प्लांट था वो अफेक्टेड होने के बाद में उसका जो पार्ट था वो सोइल के अंदर चला जाएगा, उसके अंदर फंगस क्लेमाइडोस्पोर बना लेगी या फिर उसका माइसीलियम या फिर उसके अंदर कोनिडिया, मैक्रोकोनिडिया जो होगा वो पड़ा रहता है, तो उसका इन्फेक्शन रहता है। तो वो अफेक्टेड जो पार्ट होंगे वो क्या करेंगे, नए इन्फेक्शन का कारण बन जाते हैं। दूसरा क्लेमाइडोस्पोर्स बना लेती है फंगस, तो ये भी इसका कारण बन जाता है। ठीक है, सेकेंडरी जो इन्फेक्शन होता है वो किससे होगा, सेकेंडरी इन्फेक्शन की अपन बात करते हैं तो सेकेंडरी इन्फेक्शन किस वजह से होगा, सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है इसमें क्लेमाइडोस्पोर से, क्लेमाइडोस्पोर या फिर
मैक्रोकोनिडिया से, किससे? क्लेमाइडोस्पोर या फिर मैक्रोकोनिडिया से होता है थ्रो इरिगेशन और एयर और इरिगेशन के द्वारा क्या होगा, इसके अंदर सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा, यानी कि द्वितीयक जो संक्रमण होगा वो किस वजह से होगा? कोनिडिया या फिर क्लेमाइडोस्पोर की वजह से, और वो भी किसकी थ्रू होगा? इरिगेशन और एयर की वजह से। अब इसका डिजीज साइकिल अगर बनाएं तो डिजीज साइकिल में बात करूं इसकी जैसे मान लो प्लांट डेब्रिज जो हो गया, ठीक है, प्लांट डेब्रिज या फिर क्लेमाइडोस्पोर जो हो गया, क्लेमाइडोस्पोर जो होता है, क्लेमाइडोस्पोर देखो क्या होता है, क्लेमाइडोस्पोर बता देता हूँ मैं। जो फंगस होती है उसका माइसीलियम जो बनता है, फंगस का जो माइसीलियम बनता है, जैसे फंगस का माइसीलियम बना है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है? सेप्टेशन होता है। ये जाल जो होता है फंगस का, यही माइसीलियम होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, कई बार फंगस की जो सेल होती है, एक सेल की अगर मैं बात करूं तो जैसे ये फंगस का माइसीलियम था, उसके अंदर ऐसे विभाजन था, ऐसे पट बने होते हैं, इनको क्रॉस वॉल बोलते हैं। क्रॉस वॉल जो बनी होती है इनको सेप्टा बोलते हैं, वैसे पैथोलॉजी की भाषा में बोलते हैं इसको सेप्टा, हिंदी में बोलते हैं इनको पट। तो ये क्या होगा, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये एक सेल हो गई, फिर एक सेल और बन गई, फिर एक सेल और हो गई, ये इस प्रकार का, ये क्या होता है? सेप्टेट माइसीलियम जिसको बोलते हैं ना, उसका उदाहरण हो जाता है ये, ठीक है, सेप्टेट माइसीलियम। सेप्टेट माइसीलियम होता है, मतलब ऐसे कोशिकाओं में विभाजित रहता है। अगर दूसरे एसेप्टेट की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें न्यूक्लियस सीधे ऐसे पड़े रहेंगे, ठीक है, उसके अंदर कोई ऐसे क्रॉस वॉल नहीं होगी, वो एसेप्टेट माइसीलियम होता है। सेप्टेट माइसीलियम की कंडीशन होती है, उसके अंदर क्या होता है कि फंगस की कई बार मध्य सेल, मध्यस्थ सेल या फिर इंटरकैलरी cells become round and surrounded by wall, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, वॉल बन जाएगी। अब देखो जो इंटरकैलरी सेल होती है, मध्यस्थ सेल होती है, वो कई बार क्या होती है, गोलाकार हो जाती है, गोलाकार होके उसके ऊपर वॉल बन जाती है ऐसे। तो ये क्या करेगा, अपने आप में अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इस टाइप की ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है। ये फंगस का माइसीलियम था, तो उसके बीच बीच में जैसे इस टाइप की ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगी, इस टाइप की। तो ये जो स्ट्रक्चर्स होती है इनको क्लेमाइडोस्पोर बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर न्यूक्लियस रहता है, इसके ऊपर वॉल बन जाती है ऐसे, ठीक है, वॉल से घिरा रहता है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है, ये जिसके ऊपर देखो वॉल जिसके ऊपर बन जाती है, तो वो क्या करती है, वो स्ट्रक्चर होती है टॉलरेबल, ठीक है। टॉलरेबल स्ट्रक्चर होती है जिसके ऊपर वॉल बनती है। तो वॉल क्या करती है, उसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है, उसका जो जीव द्रव्य होता है, उसको लंबे टाइम तक मेंटेन रखती है। एडवर्स कंडीशन में हाई टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी, ठीक है, लो टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, ऐसी जो उसके लिए फेवरेबल नहीं है, ऐसी दशा में उसको जीवित रखती है, उसको मेंटेन रखती है, उसका अस्तित्व बनाए रखती है। तो इस प्रकार की जो संरचना होती है उसको क्या बोल देते हैं अपन, क्लेमाइडोस्पोर। मतलब आंतरिक सेल या फिर मध्यस्थ जो सेल होती है माइसीलियम की, कई बार इंटरकैलरी पार्ट होता है, अंतर मध्यस्थ जो सेल होती है वो क्या करती है, क्या होगी, गोल हो जाएगी और उसके ऊपर वॉल बन जाएगी। तो उस प्रकार की जो एसेक्सुअल फॉर्म या ऐसी कायिक संरचना को अपन क्या बोल देते हैं, क्लेमाइडोस्पोर। वो किस में बनती है, फ्यूजेरियम के अंदर। अब इसके अंदर क्या बनेगा, क्लेमाइडोस्पोर बन गया। क्लेमाइडोस्पोर बनने के बाद में प्लांट डेब्रीज के अंदर पड़ा था ये। अब जैसे मान लो क्लेमाइडोस्पोर या फिर प्लांट डेब्रीज था, जो अफेक्टेड प्लांट पार्ट था, उसके अंदर फंगस का क्या था, माइसीलियम था, ठीक है। उसके अंदर फंगस का माइसीलियम था, उसके अंदर क्या थे, क्लेमाइडोस्पोर भी थे, उसके अंदर क्या थे, क्लेमाइडोस्पोर भी थे, प्लस में उसमें फ्यूजेरियम का मैक्रोकोनिडिया भी था। इस प्रकार की संरचना होती है इसके अंदर। ये मैक्रोकोनिडिया हो गए, इसके मैक्रोकोनिडिया और क्लेमाइडोस्पोर,
ये सॉइल के अंदर बने रहते हैं। जब अपने कॉटन की सोविंग करते हैं तो जब सीडलिंग का समय होता है, सीडलिंग जब इमर्ज होती है तो उसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं, उसके थ्रू क्या करेगा, जैसे प्लांट का ये रूट वाला पार्ट है तो कोनिडिया, मैक्रोकोनिडिया क्या करेगा, रूट के या प्लांट के कांटेक्ट में आएगा, या फिर जो क्लेमाइडोस्पोर था, जो क्लेमाइडोस्पोर था वो क्लेमाइडोस्पोर क्या होगा, जर्मिनेट हो जाएगा। वो क्लेमाइडोस्पोर जर्मिनेट होके क्या करेगा, कॉटन को इन्फेक्ट कर देगा। तो ये दो कंडीशन बनती है, ठीक है, या तो क्लेमाइडोस्पोर इन्फेक्ट कर देगा या फिर मैक्रोकोनिडिया डायरेक्ट इसको इन्फेक्ट कर देगा। इन्फेक्शन होने के बाद में क्या होगा, इसके अंदर जो रूट वाला पार्ट होता है उससे क्या होता है, सिस्टेमिक ग्रोथ होती है। इसके अंदर क्या होगा, ये सिस्टेमिक या फिर सर्वांगी विकास बोल देंगे, उसके अंदर सर्वांगी विकास, सिस्टेमिक डेवलपमेंट होना उसके अंदर। पौधे के जो जाइलम के जो पार्ट होंगे, जाइलम के जो टिश्यूज होते हैं उसके अंदर फंगस का माइसीलियम ग्रो करने लग जाएगा, उसमें फंगस का माइसीलियम ग्रोथ करने लग जाएगा। अब इसमें क्या होगा, ड्रूपिंग ऑफ लीव्स, ड्रूपिंग ऑफ लीव्स, ठीक है, और क्या होगा, स्प्रेडिंग ऑफ द माइसीलियम इनटू द प्लांट। प्लांट के अंदर जो माइसीलियम होगा पूरे प्लांट के अंदर, देखो रूट के अंदर भी फैलेगा, वो स्टेम में भी, देखो मैंने बताया था कि उसके अंदर ब्लैकनिंग जो होती है वो बॉल तक भी जाती है, ब्रांच तक भी जाती है, रूट के अंदर भी जाती है, स्टेम के अंदर भी जाती है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि फंगस फैल रहा है कहाँ, पूरे पौधे के अंदर। तो पूरे पौधे के अंदर क्या हो रहा है, पूरा फंगस का माइसीलियम फैलेगा, ठीक है, पूरा माइसीलियम फैल गया। माइसीलियम फैलने के बाद में क्या होगा, फंगस जो होगी वो क्या करेगी, फंगस प्रोड्यूस मैक्रोकोनिडिया और क्लेमाइडोस्पोर्स, ठीक है, मैक्रोकोनिडिया और क्लेमाइडोस्पोर्स बनाएगी, ठीक है। क्लेमाइडोस्पोर्स और मैक्रोकोनिडिया जो होंगे वो जैसे ही कोई दूसरा प्लांट जो हेल्दी प्लांट होगा, जो हेल्दी प्लांट होगा, हेल्दी प्लांट के कांटेक्ट में आए थ्रू इरिगेशन, थ्रू एयर, ठीक है, उसके अंदर भी क्या होगा, ये वाला सिम्टम डेवलप होने लग जाएगा। उसके अंदर भी क्या होगा, जैसे हेल्दी प्लांट के कांटेक्ट में आया उसकी लीव्स की ड्रूपिंग स्टार्ट हो जाएगी, येलोविंग स्टार्ट हो जाएगी, स्प्रेडिंग हो जाएगी, उसके अंदर भी पैथोजन घूमता रहेगा। तो ये इसके अंदर जो इन्फेक्शन हो गया, ये क्या हो गया, इसके अंदर सेकेंडरी इन्फेक्शन या फिर सेकेंडरी लाइफ साइकिल या फिर एसेक्सुअल जो पार्ट, जो इसकी लाइफ जो होती है वो ऐसे चलती रहती है, ठीक है। फेवरेबल कंडीशन में ये लाइफ साइकिल चलता रहता है। जब इसकी कंडीशन आ जाती है अनफेवरेबल, यानी कि प्लांट की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, उसके बाद में फंगस को क्या करना पड़ता है, अपने आप को मॉडिफाई करती है फंगस, और उसके अंदर जो क्लेमाइडोस्पोर होगा वो कहाँ चला जाएगा, सॉइल के अंदर। जो क्लेमाइडोस्पोर बनेंगे वो सॉइल के अंदर चले जाएंगे, ठीक है, क्लेमाइडोस्पोर होंगे वो सॉइल में चले जाएंगे। और बॉल में इन्फेक्शन होने की वजह से कई बार क्या होता है, ये डिजीज सीड के अंदर भी इन्फेक्शन रहता है, या फिर इन्फेक्टेड सीड जो होता है वो इसका कंटामिनेटेड जो सीड होता है उसका भी इन्फेक्शन का कारण बनता है। तो सिंपल सा लाइफ साइकिल, प्लांट डेब्रीज, कृषि के अवशेष से क्लेमाइडोस्पोर बनेगा, वो प्लांट की रूट को इन्फेक्ट करेगा, या इसके अंदर जो मैक्रोकोनिडिया बनते हैं वो इन्फेक्ट करेंगे, सिस्टेमिक ग्रोथ होगी, पत्ती की येलोविंग और ड्रूपिंग हो जाती है, उस वजह से फंगस के अंदर ये जो ग्रोथ होती है तो उसके अंदर क्या बनेगा, क्लेमाइडोस्पोर मैक्रोकोनिडिया बनाती है, हेल्दी प्लांट के कॉन्टेक्ट में आती है थ्रू इरिगेशन और एयर, ठीक है। और इसके बाद में क्या होगा, ये पूरा का पूरा लाइफ साइकिल इस टाइप से चलता रहता है जब तक कंडीशन फेवरेबल रहती है। अनफेवरेबल कंडीशन में क्लेमाइडोस्पोर बन जाएगा, या फिर इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट, डेब्रीज जो डेड प्लांट होंगे, या क्लेमाइडोस्पोर या डेड प्लांट पार्ट लिख देता हूँ मैं, ठीक है, डेड प्लांट पार्ट, या फिर ड्रॉप्ड प्लांट जितने भी होंगे। ड्रॉप जो होती है, जो ड्रॉप पोर्शन होता है, जो टूट के हिस्सा जो ज़मीन पे गिरता है वो सॉइल में बना रहता है, और फंगस के अंदर जो क्लेमाइडोस्पोर होता है वो सर्वाइव करता रहता है, ठीक है। या फिर सीड में अगर इन्फेक्शन या कंटामिनेशन हो गया तो वो इसका इनोकुलम बन जाता है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं मैनेजमेंट की। ये डिजीज साइकिल हुआ, इसके बाद आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या करना है, देखो इसके अंदर रोग का प्रबंधन कैसे करना है। मैनेजमेंट का थोड़ा इसमें लेंथी पूछ लेते हैं, विल्ट मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेज पूछ लेते हैं।
तो विल्ट मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जो पॉइंट होगा वो होता है अपना फील्ड का सैनिटेशन। फील्ड की साफ सफाई तो करना बिल्कुल ज़रूरी है, फील्ड सैनिटेशन करना ज़रूरी है। बर्न द इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रीज जो होता है उसको जला देंगे, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, एक सोविंग टाइम का भी इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, अर्ली और लेट सोविंग का, ठीक है। अर्ली सोविंग होगी उसके अंदर डिजीज़ कम होगी, लेट सोविंग होगी उसकी बजाय, ठीक है। लेट सोविंग के टाइम में क्या होगा, जैसे जैसे डेज आगे निकलते हैं उसमें क्या होगा, इंक्रीज होता है सोइल टेम्परेचर, तो उस वजह से इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। इसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं, विल्ट जो होती है, फ्यूजेरियम जो होता है, वो फ्लडिंग से क्या होगा, फ्लडिंग इरिगेशन जो होगा उस वजह से क्या होता है, वो कंट्रोल होता है, ठीक है। फ्लडिंग कर देते हैं अपन इसके अंदर, तो फ्लडिंग करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, इरिगेशन प्रैक्टिस हो गई, कल्चरल प्रैक्टिस हो गई, उसकी वजह से ये कंट्रोल होता है। उसके बाद अपन बात करते हैं तो इसके अंदर क्या करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ, इसमें एक चीज़ और लिख सकते हैं अपन, डीप समर प्लोविंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। डीप समर प्लोविंग, ठीक है। डीप समर प्लोविंग से क्या होगा, जितना भी इन्फेक्टेड जो मटेरियल होगा वो पूरा का पूरा एक्सपोज हो जाएगा, डायरेक्ट सनलाइट एक्सपोज होने की वजह से उसमें से जो भी इन्फेक्शन होगा, पैथोजन होगा, वो मर जाएगा, ठीक है। क्यों, मिट्टी को पलट देते हैं तो नीचे का जो भी मटेरियल होगा प्लांट का, इन्फेक्टेड मटेरियल ज़मीन के ऊपर आ जाएगा, वो लाइट की वजह से, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से मर जाते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ FYM और ऑर्गेनिक मैन्योर्स, ठीक है। ऑर्गेनिक मैन्योर्स या फिर FYM को सोइल के अंदर अपने अप्लाई करना है, जिसकी वजह से ये क्या होती है, कंट्रोल होती है, ठीक है। अब इसके बाद अपन बात करें, इसके अंदर एक चीज़ और लिखें, इसमें FYM ऑर्गेनिक मैन्योर हो गया, सोइल ट्रीटमेंट कर सकते हैं अपन इसके अंदर, ठीक है। सोइल ट्रीटमेंट या फिर एप्लीकेशन ऑफ ट्राइकोडर्मा, ठीक है, टू द सोइल के अंदर अपने क्या कर सकते हैं, ट्राइकोडर्मा को अप्लाई कर सकते हैं, जिस वजह से ट्राइकोडर्मा बायो एजेंट होता है, फंगस होती है जो दूसरी फंगस को या रोग कारक जो पैथोजन होता है उसको मारने का काम करती है, ठीक है। अब इसके अंदर अपन बात करें सीड ट्रीटमेंट का, ठीक है। सीड ट्रीटमेंट विद ट्राइकोडर्मा का भी कर सकते हैं, ठीक है। ट्राइकोडर्मा से अपन क्या कर सकते हैं, सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं एट द रेट 4 ग्राम पर केजी सीड, 4 ग्राम पर केजी सीड के हिसाब से ट्राइकोडर्मा डाल सकते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो, रूट रोट, ठीक है, और विल्ट डिजीज के कंट्रोल करने के लिए कौन से बायो एजेंट को काम में लिया जाता है, तो क्या लिखेंगे इसमें, ट्राइकोडर्मा एक फंगस होती है। अगर डेफिनेशन में पूछ ले, ऐसा सीधा नाम आ जाए तो ट्राइकोडर्मा क्या होती है, ट्राइकोडर्मा एक जैविक कारक होता है जो कि एक फंगस होती है, जो दूसरे जो रोग कारक जो फंगस होती है, जो पैथोजेनिक जो फंजाई होती है, उसको मारने का काम करती है, और ये एक किसान मित्र की तरह काम करती है, ठीक है। और इसका सीड ट्रीटमेंट और सोइल ट्रीटमेंट के रूप में काम में ले सकते हैं। अगर सीड ट्रीटमेंट लेंगे तो उसकी डोज होती है 4 से 6 ग्राम पर केजी सीड। तो ये तो इसके बारे में हो गया, ट्राइकोडर्मा के बारे में। सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, सोइल एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं अपन, सीड ट्रीटमेंट विद फंजीसाइड में क्या लेंगे अपन, कार्बोक्सिन। फंजीसाइड में अपन क्या लेंगे, कार्बोक्सिन या कार्बेंडाजिम, कार्बोक्सिन या फिर कार्बेंडाजिम, जिसका नाम आता है बाविस्टीन, ठीक है। बाविस्टीन के नाम से आती है ये कार्बेंडाजिम। इसकी डोज कितनी लेंगे अपन, 3 ग्राम पर केजी सीड से अपन क्या करेंगे, इसका सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्या करेंगे, सोइल ट्रीटमेंट या फिर
एप्लीकेशन ऑफ निमेटिसाइड। निमेटिसाइड जो होगा, मेलिडोगाइनियन निमेटोड होता है, जो रूट नोट निमेटोड होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, निमेटिसाइड एप्लीकेशन करेंगे टू द सोइल। सोइल के अंदर निमेटोड को मारने के लिए अपन निमेटिसाइड डालेंगे, ठीक है। सीड ट्रीटमेंट कर दिया। और क्या करेंगे अपन, देखो फोलियर एप्लीकेशन जो स्प्रे होती है उसका विल्ट पे ज़्यादा इतना इफेक्ट नहीं दिखता, लेकिन अपन क्या कर सकते हैं, जहाँ पे अपने को विल्ट दिखाई देती है, जिन पौधों में विल्टिंग अपीयरेंस हो रही है, उनकी अपन क्या कर सकते हैं, सोइल ड्रेंचिंग कर सकते हैं, ठीक है। सोइल ड्रेंचिंग। सोइल ड्रेंचिंग मतलब, ड्रेंच का मतलब होता है गड्ढा करना। गड्ढा करना मतलब जैसे ये जो अपने प्लांट हैं, इनके अंदर अपने विल्ट दिख रही है, तो अपन क्या करेंगे, इसके चारों तरफ की जो सोइल होगी, इसके अंदर ऐसे नाली बना देंगे, गड्ढा कर देंगे, उसके चारों तरफ रूट जोन जो होगा उसके अंदर गड्ढा कर देंगे। और उसके अंदर ड्रेंचिंग में अपन क्या करेंगे, जैसे फंजीसाइड है अपने कार्बेंडाजिम या फिर COC, कॉपर जो फंजीसाइड होता है उसका या कार्बेंडाजिम का अपन क्या करेंगे, उसके अंदर घोल बना के या फिर मिट्टी के अंदर या फिर खाद के अंदर मिक्स करके अपन उसके रूट जोन में डाल देंगे, तो उसको बोलते हैं ड्रेंचिंग। तो सॉइल ड्रेंचिंग विद फंजीसाइड में क्या, किसका करेंगे अपन, कार्बेंडाजिम का। कार्बेंडाजिम या कार्बोक्सिन, इनका दोनों में से एक का ड्रेंचिंग कर देंगे। तो ड्रेंचिंग करते हैं किसकी, कार्बेंडाजिम की, तो वो क्या करेगी, इफेक्टिव कंट्रोल करेगी। तो ये हो गया इसका मैनेजमेंट, ज़रूरी है। इसके अंदर और भी क्या कर सकते हैं अपन, कॉटन के अंदर इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं अदर क्रॉप्स की, ठीक है। अदर क्रॉप्स की अपने जैसे मूंग वगैरह ऐसी क्रॉप लगा देते हैं तो उनकी इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, सोरगम वगैरह लगा के इसकी इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है। मेन जो इसका डिजीज मैनेजमेंट की जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो तो होता है बायो एजेंट प्लस फंजीसाइड, ऑर्गेनिक मैन्योर और इरिगेशन मैनेजमेंट, एप्लीकेशन ऑफ फास्फोरस और जो पोटासिक और फास्फेटिक ग्रुप के जो फर्टिलाइजर होते हैं उनका एप्लीकेशन करना होता है। एडिक्वेट यूज, एडिक्वेट मतलब ऑप्टिमम डोज, यानी कि डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए सोइल के अंदर। एल्केलाइन कंडीशन को अपने अवॉइड करना होता है, जहाँ एल्केलाइन या फिर हैवी सोइल होती है उसके अंदर अपन कॉटन की सोविंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ये इसके और भी पॉइंट अपने लिख सकते हैं, इसके अंदर 10-12 पॉइंट कितने भी लिख सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होते हैं याद करने वाले। अपने यहाँ निमेटोड की बात आ रही तो निमेटोड के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ क्या होता है। देखो फ्यूजेरियम की जब कभी भी बात आती है तो फ्यूजेरियम के साथ में एक निमेटोड ऐड होता है, मेलिडोगाइनी। मेलिडोगाइनी एक निमेटोड होता है, इसको रूट नोट निमेटोड बोलते हैं, ठीक है। मोस्टली क्रॉप में लगता है। रूट नोट निमेटोड क्या करेगा, जैसे अपने रूट है तो रूट के अंदर इन्फेक्शन करता है जब निमेटोड, तो उसके अंदर क्या करेगा, इंजरी कर देता है। इंजरी करता है तो उसके अंदर वुंड बना देगा, घाव जो कर देगा, तो घाव की वजह से क्या होगा, जो घाव बनेगा या फिर निमेटोड की एंट्री होती है उस वजह से उसके साथ साथ में मेलिडोगाइन के साथ साथ में फ्यूजेरियम के जो कोनिडिया होते हैं वो भी चले जाते हैं। फ्यूजेरियम के जो कोनिडिया होंगे वो भी प्लांट के रूट के या प्लांट के कांटेक्ट में आ जाते हैं, इंटरनल पार्ट के कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो उसका इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये मेलिडोगाइन इसका एक वेक्टर की तरह काम करता है, फ्यूजेरियम को कैरी कर लेता है, यानी कि इन्फेक्शन में इसका रोल होता है। तो ये इसका सिस्टम होता है। इसके बाद अपने एक वर्टिसिलियम विल्ट होती है। वर्टिसिलियम विल्ट के अंदर देखो क्या होता है, उसके अंदर कुछ ही नहीं होता। मैंने बताया था फ्यूजेरियम विल्ट के अंदर जो अंदर ब्लैक कलर की स्ट्रिप बनती है, वर्टिसिलियम विल्ट होता है उसके अंदर पिंकिश कलर की बन जाएगी, वो गुलाबी रंग की एक पट्टी बन जाएगी, धारी बन जाएगी रूट के अंदर, और वैसा का वैसा सिम्टम होगा, एक जैसे सिम्टम होते हैं। विल्टिंग अपीयरेंस उसमें भी होगी, ड्रूपिंग भी होगा, ड्रॉपिंग भी होगा, दोनों टाइप के सिम्टम हुए। इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेंगे, अगर ज़रूरी नहीं है वर्टिसिलियम विल्ट अपने कोर्स में नहीं आएगा, अपने विल्ट पूछा है तो फ्यूजेरियम विल्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात आती है रूट रोट की। रूट रोट जो होता है, रूट रोट होता है राइजोक्टोनिया से। किससे, राइजोक्टोनिया बटाटिकोला या फिर राइजोक्टोनिया सोलेनाई, ये दोनों ही फंगस लगती है इसके अंदर, ठीक है। दोनों ही डैमेज करती है। नॉर्थ जो इंडिया होता है, नॉर्थ इंडिया के अंदर दोनों का इन्फेक्शन रहता है। तो बटाटिकोला अपने ज़्यादा इन्फेक्शन करती है, तो बटाटिकोला के बारे में पढ़ लेंगे अपन, ठीक है। दोनों में फ़र्क कुछ ही नहीं होता, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। इसकी मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर एक ब्राउन कलर की होती है, एक थोड़ी ज़्यादा ज़्यादा ब्राउन होती है या फिर ब्लैक दिखती है। स्क्लेरोसिया का साइज़ थोड़ा कम ज़्यादा होता है, तो इतना ही डिफरेंस होता है। बाकी राइजोक्टोनिया काम रूट रोट का ही होता है इसके अंदर। रूट रोट के अंदर 3 स्टेज होती है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सरफेस बता देता हूँ, एक तो सीडलिंग
एक सोर्सिन और एक होता है इसके अंदर रूट रोट। ये 3 फेज होती है, ठीक है। सीडलिंग के अंदर क्या होगा, सीडलिंग ब्लाइट करेगा या सीडलिंग के अंदर रोटिंग करेगा, कैसे करेगा। सोर्सिन के अंदर क्या होगा, ऐसी क्या स्टेज होगी, सोर्सिन में स्टेम वाला पार्ट होता है इसकी गर्डलिंग कर देगा। गर्डलिंग करेगा मतलब उसके अंदर इसके पूरा जो स्टेम का जो बार्क होगा इसको पूरे को रिमूव कर देगा, कमज़ोर बना देगा तने को। रूट रोट होगा तो रूट वाला पार्ट होगा पूरा डैमेज हो जाएगा। जब पौधे को अपरूट करेंगे तो रूट ज़मीन में रह जाती है और स्टेम अपना उखड़ के हाथ में आ जाता है। तो ये इसके 3 टाइप के सिम्टम, बड़ी सिंपल डिजीज़ है। उसके बाद कॉटन अपना कंप्लीट हो जाएगा। आज विल्ट के लिए इतना काफ़ी, इतने कॉटन के लिए सिर्फ विल्ट काफ़ी है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।